घोड़ घास की चर्चा हो रही है। मैं घास को बताऊं, सभी ये घास कूड़े कचरे में लिपटे हैं, और हम कूड़े कचरे में जो लिपटे हैं इसीलिए हमें कल्याण नहीं होता। कौन घास को दिखाऊं? हम सब बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन खुराफाती करता है। खेत खलियान बाजार घर घूम लेता है, बैठे हैं सत्संग में, सबों का अनुभव है, लेकिन फिर भी घूम रहा है। तो अलग से हमें परेशान या दुख या अशांति कोई नहीं देता, हमारा ही मन, ये खुराफाती मन, चंचल मन घूम जो रहा है इधर उधर, मुंह मार रहा है, यही दुख का कारण। ये जब तक रहेगा तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। साधक यही घास की निराई करता है। ध्यान दीजिए, अगर बढ़िया फसल उपजाऊ खेत है तो बीज के साथ साथ घास भी उतने उगेगा। जमीन बढ़िया है, ये नहीं कि जमीन बढ़िया है और बढ़िया से जोते गोरे हैं तो बीज ही उगेगा, सिर्फ बीज ही नहीं उगेगा, बढ़िया खेत में घास भी उतने ही उगेगा, क्योंकि वे जमीन बढ़िया है इसलिए घास भी उतना ही उगेगा। कुशल साधक ध्यान में बैठते हैं तो ये जो खुराफाती विचार उगा, उसके खुराफाती विचार को अलग उदास हो जाते हैं उनसे। जो जरूरत है निर्विषय मन को करना, बिखरी चेतना को सिमेटना, वो काम में लगा रहता है, और खुराफाती घास को उखाड़ने का काम करते हैं, उसे उदास हो जाते हैं। उदास जिनसे हो जाइएगा वो विदा ले लेगा। आपके घर कोई रिश्तेदार आता है तो रिश्तेदार को आपको भगाना है या ये ना आवे, क्या करें जानते हैं? उसे कुछ ना टोकें, बोले, उदास हो जाए तो रिश्तेदार आपके घर भूल जाएगा, गांव भूल जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार मन में जो विचार आता है उसे लाठी लेके खदेड़ने की जरूरत नहीं है। लाठी लेके खदेड़ने की जरूरत नहीं है। उससे उदास हो जाए फिर वो मेहमान फिर पलट के नहीं आएगा। खुद झूठ फूस है, ढोंग करते हैं ध्यान का, भजन का, तो घास भी समझ गया। कहते हैं एक घर एक मेहमान आया, दौड़ दौड़ आता था, तो पति पत्नी विचार किया भाई ये भाग जाए, बार बार आते हैं, बार बार दाल भात सब्जी दही दूध का प्रबंध करो, ये भागे कैसे? कहा देखो आ रहा है। दोनों पति पत्नी विचार किया कैसा करो, दोनों हम लोग लड़ेंगे, फुल फुल लड़ेंगे, फुल फुल मार करेंगे, हाँ फुल फुल मेहमान भाग जाएंगे। तो करेगा ऐसा, तू लाठी पटकना। पत्नी कही कि तू लाठी पटकना, मैं जोर जोर से रोऊंगी, मतलब झूठ फूस रोऊंगी, और देखेगा घर में झगड़ा है, क्या यहाँ रहना, लौट आएगा मेहमान। तो वे घर के अंदर लाठी पटक रहे जमीन पर, उनका पति, और पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही, रो रही है। मेहमान आया, कहा विचित्र हो गया है, तो मारपीट हो रहा है, इनके घर अच्छा नहीं। वो क्या किया, खाट के अंदर घुस गया मेहमान। अब वो कहा देखो हम तो रो रहे हैं, तो पीट रहा है, हम तो फुर फुर रो रहे हैं, झूठ मूठ मार रहे थे, झूठ मूठ में रो रही थी, झूठे मूठ हुआ, मेहमान भाग गए। वो जैसे निकल के कहने लगा हंस के कि देखो फुर फुर तुम मार रहा था, मैं फुर फुर रो रही थी, फुर फुर मेहमान भाग गए। मेहमान खाट के अंदर से निकला, तू फुर फुर मार रहा था, तू फुर फुर रो रही थी, मैं फुर फुर गया भी नहीं। जो दिखावटी भजन करते हैं, ध्यान करते हैं अध्यात्म में, तो फुरफुर भागा भी नहीं, वो फुरफुर दुख भागता भी नहीं है। बहुतों देखे होंगे उनके जीवन से खुरफुर, बहुत सत्संगी है, जीवन से दुख नहीं मिटा भाई, बड़ा गजब बात है।
इस पर जरा विचार कीजिए, कारण वही है। असली जो है उनमें दाग नहीं। तो फुरफुर वाला काम ना करें। और ये दुनिया में, ये प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। आपको लगता होगा कि क्षमा नहीं है तो क्षमा कैसे होता है? क्षमा होता ही नहीं है, क्षमा नहीं होती है, प्रकृति में है ही नहीं, क्षमा नहीं होती है। अगर हम दीवार पर मुक्का मारेंगे तो वहां चोट लगेगी। आग में हाथ डालेंगे, चाहे साधु डाले जलेगा, गृहस्थ डाले जलेगा। कर्म अच्छा करें उसका हम फल मिलेगा, अब बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यहां क्षमा नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम इंसान के साथ लूटते हैं, घूस लेते हैं, हिंसा हत्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, दुख देते हैं। मस्जिद में, मंदिर में जाके क्षमा मांगते हैं, नहीं होता क्षमा, होगा ही नहीं। इसलिए कहते 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है बातें दो, दुख देने को दुख होता है, सुख देने को सुख हो। देवियों देवताओं अच्छा करें, अच्छा होगा। अगर आप चाहते मैं अच्छा हो जाऊं, मुझे सुख और शांति मिले, सुकून मिले, तो आप वही बांटे। अपने प्रति जो किया जाना अच्छा समझते हैं वही व्यवहार दूसरे के साथ भी करना चाहिए। तो ये सद्ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। ये सत्संग कराने वाले, सत्संग यज्ञ कराने वाले हमारे डॉक्टर समोल साहब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सत्संग का असर उनके बच्चे तक को लगे, ये सफलता है। फुरफुर नहीं, गहराई से। कहते हैं एक राजा को 4 प्रश्न दिख गया, बाग में बैठा था, एक पेड़ से एक पक्षी आदमी की आवाज में बोला, यहां नहीं वहां है। ये प्रश्न है, यहां नहीं वहां है। राजा सुना, अवाक हो गया, क्या मतलब यहां नहीं वहां है? इतने में दूसरे पेड़ से दूसरा पक्षी बोला, वहां नहीं यहां है, वहां नहीं यहां है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न फिर तीसरा पक्षी कर दिया, अरे यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। कहा 3 प्रश्न हो गया। कहा चौथा प्रश्न, चौथा पक्षी बोल गया, अरे यहां भी है वहां भी है, वहां भी है यहां भी है। 4 प्रश्न राजा के दिमाग में घूमने लगा। राजा कुतूहल हो गया कि जो चारों प्रश्न का जवाब दे देगा बहुत धन दूंगा। झिंडोरा पिटवा दिया, बहुत लोग आए, उत्तर देके संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में राजा साहब कहा कि जो चारों प्रश्न का जवाब दे देगा मुझे आधे राज उसे दे दूंगा। अब आधे राज सुनकर कई राज के लोग, कई विद्वान पंडित लेखक आ गए। चारों प्रश्न का कोई जवाब देके राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। कहते उसी को में एक चोर था, चोर। चोर बेईमान अपना मौका ढूंढता है ना, उसको मौका मिला, कहा राजा को ठगने का मौका मिल गया। राजा के पास गया चोर, कहा बहुत लोग नहीं जवाब दिया तो उसको ठग ही लूंगा। क्या राजा साहब मैं चारों प्रश्न का जवाब दे दूंगा। तो चोर फाइन करके दे दो, आधे राज दे दूंगा। करके आधे राज तो छोड़ो, पहले 50,000 तो दे दो। राजा का आधा राज देने के लिए तैयार हो, 50,000 में क्या लगाया, 50,000 निकाल के दे दिया कि आज नहीं 8 दिन के बाद जवाब दूंगा। चोर 50,000 लिया, भागा, जाको पत्नी को दे दिया। पत्नी का 50,000 रुपया रखो, मैं चला पंजाब। बोले फिर चोरी करके लाए? कर चोरी करके नहीं लाया, दिमाग की कमाई किया। कहा मैं कई बार कहा हूं चोरी ना करो, पकड़े गए कई बार जुर्माना दिए, कई बार मारे पीटे गए हो। कहा तो चोरी ना करो,
कहते नहीं नहीं चोरी नहीं किया हूं, कि 50,000 रखो, हमें चला पंजाब, 4-6 साल नहीं आएंगे, तब तो राजा भूल भाल जाएंगे। कल के क्यों जा रहे हो? कल के मैं भाग रहा हूं। कल के क्यों, कहां से लाए 50,000? कहीं बुद्धि कमाई किया हूं। कहते हैं कि कल के कैसे, कि राजा को 4 प्रश्न जवाब नहीं को दे पाया। एक बाग में 4 पक्षी 4 प्रश्न कहा कैसे? कहा, एक पक्षी ने कहा यहां नहीं वहां है, दूसरा कहा वहां नहीं यहां है, तीसरा कहा यहां भी नहीं वहां भी नहीं, चौथा कहा यहां भी है और वहां भी है। चोर की पत्नी सत्संगी घर की बेटी थी। जो संतों की सेवा करता है, सत्संग सुनता है, वो धीरे धीरे समझदार हो ही जाता है। चोर की पत्नी कहती है आपको पंजाब भागने की जरूरत नहीं, 4 प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगी। कि दे दोगे? करके हाँ। करके देखो जवाब नहीं दोगे तो राजा पीटेंगे, तो पीछे रहूंगा, मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि आपको भागने की जरूरत नहीं है, मैं 4 प्रश्न का जवाब दे दूंगी। अब चोर की पत्नी कहती है 4 प्रश्न का जवाब दे दूंगी, काम मेरे साथ चलें। करके सो जानो। करके नहीं 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 जवाब दे दूंगी। वो समझदार थी, सत्संगी की बेटी। भले ही नहीं के चोर से शादी हो गए ये घर में, और लेकिन संतों की सेवा करते थे वो घर में, उन्हीं की बेटी थी। कहा आप चले मेरे साथ। 5,000 रुपया लिया, चले राजा के पास। रास्ते में एक वेश्या के घर पड़ती थी, वेश्या के पास गए चोर की पत्नी। कहा, वेश्या से कहा बहन 5,000 ले लो, 1 घंटा के लिए मेरे साथ राजा साहब के पास चलिए। तो पैसे भर है ही, जहां को जाने। कहा नाती धोती हूँ, खूब सुंदर वस्त्र पहने, खूब सेंट उंट लगाए, राजा के पास चल दिए। रास्ते में एक कुटी में मार नंग धरंग एक लंगोटी पर साधु महाराज ध्यान तपस्या कर रहे थे। चोर की पत्नी उनके चरणों में गिरा। कहा हे गुरुदेव, हे साधु बाबा, आप मेरे साथ 1 घंटा के लिए राजा साहब के पास चलेंगे, मेरा कुछ काम हो जाएगा, मेरी मुश्किलें संभल जाएगी, मेरा दुख टल जाएगा। साधु संत परोपकारी होते हैं। कहा बेटी मेरे 1 घंटा जाने से तुम्हारे साथ राजा के पास किसी का दुख टल जाए, मुश्किलें संभल जाए, साधु संत परोपकारी होते ही हैं, मैं चलूंगा। कहा चलिए महाराज। अब चोर की पत्नी, चोर, वेश्या, साधु, ये सारे चारों लोग चल दिए राजा साहब के पास। राजा साहब का दरबार लगा था। चोर नमस्कार किया राजा साहब को। कहा राजा साहब मैं जवाब दूं, 4 प्रश्न का जवाब दूंगा। करके दो सुनाओ। करके मैं क्या दे दूंगा, मेरी पत्नी ही जवाब दे देगी। चालाक था ही। पत्नी सामने आई, नमस्कार की। कहा दो जवाब। फिर राजा साहब प्रश्न पूछिए। कहा देखो एक पक्षी बोला था यहां नहीं वहां है, जवाब दो। यहां नहीं वहां है। कहा राजा साहब इस साधु महाराज को देखते हैं, इनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, रात दिन भीख मांग के खाना, यहाँ के मोह माया ऐसो आराम पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना यहाँ नहीं। वहां की परलोक की कमाई करते हैं, ध्यान साधना परोपकार सेवा, रात दिन ध्यान में लगे रहते हैं, तपस्या। इनके लिए यहां नहीं वहां है। राजा संतुष्ट हो गया। कहा बेटी एक प्रश्न का तू जवाब दे दी, दूसरे प्रश्न का जवाब दे दो। वहां नहीं यहां है, वहां नहीं यहां है।
तो चोर की पत्नी कहते, राजा साहब ये औरत को देख रहे हैं, ये औरत ये वेश्या है, वेश्या। इन्हें धर्म कर्म लोक परलोक से कोई लेना देना नहीं। पैसे की कमाई है, 5 मंजिल बना है, बाहर स्कॉर्पियो सफारी पर चढ़ते हैं, खूब अंडा मांस मदिरा खाते पीते हैं, खूब मौज यही करते हैं। इनके लिए यहाँ है वहां कुछ नहीं, यही जो कुछ है, जैसी बुद्धि है उनके लिए यही। राजा संतुष्ट हो गया, वहां नहीं यहाँ है। राजा खुश हुआ, कहा बेटी 2 प्रश्न का जवाब दे दिया तुमने, तीसरा प्रश्न का जवाब दो। यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं। के राजा साहब ये युवक को देखते हैं, युवक को, मेरा पति है, चोर है, चोर। इतने चोरता कुसंस्कार हावी है, इसके लिए भगवान देवी देवता लोक परलोक धर्म अधर्म कोई दिखता नहीं। चोरत संस्कार इनके ऊपर इतना हावी है, कई बार पीटे गए हैं, कई बार जुर्माना दिए हैं, लेकिन आदतें नहीं छोड़ते। ना हरि भजसी न आदत छूटी। कुछ लोगों हैं धार्मिक बना पहने, चर्चा करेंगे, कहेंगे हम भगवान गुरु को जपते हैं, हम भगवान को गुरु मान लिए, लेकिन बकरा मांस हिंसा हत्या नहीं छोड़ेंगे, वही छुड़ाएंगे। कब तक टिकेगा भाई? साधु गुरु के पास आएगा तो रोकेगा टोकेगा। स्वामी विवेकानंद का हुआ अभागा है, जो किसी को रोकने और टोकने वाला नहीं मिला है। कहते हैं एक मौलवी, सिलाई कपड़ा सिलने वाला मौलवी मास्टर दर्जी, 10 स्टाफ बाजार में रखे थे, 10 मशीन। खूब जो करता था, बिजनेस करता तो उसमें तिगरम तो होता ही है। एक दिन रात में सोया, स्वप्न देखता है हजारों झंडी गड़ी है, लाल पीली काला नीला। जमराज से बगल में पूछता है ये क्या काला नीला पीला झंडा गड़ा है? जमराज ने कहा जानते एक झंडी, एक पाप तुमने किया है मौलवी, एक झंडी गड़ी है। ये हजारों झंडी गड़ी है, हजारों पाप करने पर हजारों झंडी गड़ी है, तो तुम्हारे पाप पर एक झंडी गड़ी है। वो दर्जी मास्टर घबराया, अरे मैंने हजारों पाप किया, हजारों दंड मिलेगा। अब घबराया तो नींद खुल गई। जैसे नींद खुलती है, कान पकड़ के उठक बैठक लगाता है, आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, किसी का कपड़ा नहीं चुराऊंगा, बेईमानी हिंसा हत्या नहीं करूंगा। खूब कान पकड़ उठक बैठक किया, आज से नहीं करूंगा। लेकिन संत गुरुजन से जुड़े रहे, सत्संग से जुड़े रहे तो हिदायत रहता है, व्यक्तिक चार्ज हो जाता है, समझ जाते हैं लोग, क्योंकि कुछ संस्कार भी हावी होता है। वो 5-6 दिन तो वो सब स्टाफ को बता दिया कि देखो आज से मैं कोई चोरी बेईमानी हिंसा हत्या किसी का ठगूंगा नहीं, लूटूंगा नहीं, हिंसा हत्या भी करके भोजन अभ्यक्त नहीं करूंगा। आज से मैं कान पकड़ता हूं। अगर कहीं मेरा नियत खराब हो जाए, मेरा मन फिसल जाए, फिसलने लगे, तू हमें सावधान कर देना। क्या कहना? वो रात वाली स्वप्न वाली बात नहीं बताते हैं खोल के बस कोड वर्ड बताया, उस्ताद झंडी है ना। मन नियत खराब हो जाए, कपड़ा चुराने का, किसी का बेईमानी करने का, हिंसा हत्या करने का, कहना उस्ताद झंडी, मैं समझ जाऊंगा कि जी मास्टर। और सब स्टाफ था, कर जी जरूर मैं सावधान करूंगा। 5-6 दिन ठीक ठाक चला। कहते एक दिन एक धनी आदमी बड़े कीमती कपड़ा वस्त्र लेके आ गए। कहते हैं कि वस्त्र लेके जो आ गए, वो दर्जी मास्टर का मन बेईमान हो गया। कहा बड़े कीमती कपड़ा है, थोड़ा सा चुरा लूंगा, घर में कम से कम एक ब्लाउज भी तो हो जाएगा पत्नी के। अब वो कपड़ा चुराने के लिए कैंची आगे बढ़ा, स्टाफ बगल में समझ गया आज दर्जी मास्टर का नियत खराब हो गया।
जैसे कैंची चलता उधर से आवाज लगा, उस्ताद झंडी। सुना तो, लेकिन कुछ संस्कार चोरत तो हावी था, नटिया दिया। फिर कैंची जैसे आगे बढ़ा, दूसरा स्टॉप आवाज लगा दिया, उस्ताद झंडी। उसका भी मटिया दिया। कैंची अब काटने लगा, तीसरा स्टॉप लगा, उस्ताद झंडी। चौथा भी बोला, उस्ताद झंडी। झंडी झंडी क्या करते, इतनी झंडी गड़ ही गए, एक झंडी और गड़ जाए। एक पाप हो ही गया तो और पाप हो जाए, और गड़ जाए, इतने पाप हो ही गया। तो ये चोरत्व का संस्कार है। ना हरि भजन सिंह आदत छुटी। हरि कहते हैं हरने वाले को, जो सदज्ञान सदबोध देकर अज्ञानता रूपी दुख को हर ले, वे संत गुरुजन हरि। जो सदज्ञान सदबुद्धि देकर अज्ञानता रूपी दुख को हरते हैं संत गुरुजन, वे हरि हैं। चोर की पत्नी सत्संगी घर की बेटी थी। उन्होंने कहा, राजा साहब ये व्यक्ति चोर है, मेरा पति है, कई बार मारे गए, कई बार जुर्माना दिए, फिर भी नहीं छोड़ता है ये। यहां तक कि दूसरे के अनाज चुराए, कपड़ा चुराए, पैसा चुराए, लूटे, मेरी भी बस चुरा लेते हैं। कहीं देवी मंदिर में नथिया सोने का हो तो देवी माई का भी चुरा के बेच लेते हैं। इनके लिए लोक परलोक से कोई लेना देना नहीं है। ये घर बाहर सब बराबर चोरी करता है, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। राजा खुश हो गया, राजा संतुष्ट हो गया। 3 प्रश्न सुन के उत्तर का, बेटी तो 3 प्रश्न का जवाब दे दिया, तो अंतिम और चौथा प्रश्न का उत्तर दे दो। कि राजा साहब की कहा, प्रश्न बोलिए। क्या यहां भी है वहां भी है? तब चोर की पत्नी हाथ जोड़ लिए कि राजा साहब, चौथा प्रश्न का उत्तर मैं